वेलकम टू आसिम कैड-कैम सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम इस मॉडल के ऊपर फिनिश टूल पाथ देखने वाले हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हमने रफिंग टूल पाथ देखा था, जो कि ये हमारा रफिंग टूल पाथ है और ये ऊपर वाला स्लॉट का है। ओके, इसमें हम सभी का फिनिशिंग टूल पाथ और चैम्फर टूल पाथ देखेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम 2D कंट्रोल यूज करेंगे। ये हमारा कटर रहेगा जो कि 6 का एंड मिल यूज कर रहे हैं फिनिशिंग के लिए, और कंपेंसेशन टाइप में हम वेयर ऑप्शन यूज करेंगे। ये हाफ रेडियस रहेगा। ओके, सॉरी, ये वेयर कंपेंसेशन रहेगा, हाफ रेडियस में रहेगा। हाफ रेडियस के लिए हम ये कंट्रोल ऑप्शन यूज करते हैं, जो कि बहुत लोग डी वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से हम सिंगल पास यूज करेंगे, इसलिए हमने 2D ओनली यूज किया, कंट्रोल टाइप में 2D। ओके, और यहाँ से हम लीड इन आउट हम 10% रखेंगे, और दोनों साइड हम कॉपी करेंगे, और यहाँ से फाइनल डेप्थ डिफाइन करेंगे हम, और इसमें -0.5 एक्स्ट्रा रखेंगे, और ये 0 रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम, और एक बार इसका भी रेडियस हम चेक कर लेते हैं, ये कॉर्नर कितना है। ओके, क्योंकि इसके हिसाब से होना चाहिए 3.18 है। ओके, 6 का एंड चलेगा इसमें, और नेक्स्ट इसको कॉपी करेंगे, और ये टूल पाथ के लिए भी हम इस प्रोफाइल के लिए भी हम बनाएंगे। इसमें मल्टी पास चलाना होगा क्योंकि फ्लोर फिनिशिंग भी करना है हमें। ओके, देन ओके, यहाँ से हम सिर्फ डेप्थ को डिफाइन करेंगे और एक मल्टी पास ऐड करेंगे, एक एक्स्ट्रा पास रहेगा। ये 2.5 है, यहाँ से मल्टी पासेस में जाएंगे, इसको ऑन करेंगे, और नंबर ऑफ रफिंग पासेज 1 रखेंगे, और स्पेसिंग हम 3.5, जो कि अप्रॉक्स 50% रहता है हमारा। 4 mm भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60% होगा। उसके बाद कीप टूल डाउन ऑन रखेंगे, और यहाँ से जिगजैग यूज करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे दूसरा पास जनरेट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टी पास में नंबर ऑफ रफिंग पासेस हम बढ़ाएंगे, और इसे 3 कर देंगे। ओके, ये अभी क्रिएट हुआ है, बट स्टेप ओवर ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि स्टेप ओवर कम कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। ओके, ठीक है, अभी सही है। इससे वॉल फिनिशिंग और डेप्थ फिनिशिंग दोनों एक साथ हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट चैम्फर के लिए हम टूल पाथ क्रिएट करेंगे। चैम्फर के लिए हम 2D टूल पाथ क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसका जो एंगल है ये 45 डिग्री है। इसका एंगल देखेंगे 45 डिग्री है। ओके, सेम इसी टूल पाथ को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, इसमें हम चैम्फर का सभी एक साथ चैम्फर प्रोग्राम बनाएंगे। इसका भी एक साथ ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग डेप्थ दोनों का सेम है और चैम्फर डिस्टेंस भी सेम है। ओके करेंगे,
उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे चैम्फर के लिए एक टूल क्रिएट करेंगे, चैम्फर मिल। ओके, ये हमारा रहेगा डाया 8 का। ओके, ये 60 रहेगा और इसे हम 0 रखेंगे। टिप डायमीटर एंगल 45 रहेगा और ये भी हमारा 8 रखेंगे शैंक डाया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे 8 इंटू 45 डिग्री हम यहाँ पे एंगल का सिंबल भी ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है, इस ऑपरेटर को पता चलेगी चैम्फर टूल 8 इंटू 45 डिग्री का है। ओके, और यहाँ से होल्डर भी सिलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद कंपेंसेशन टाइप में हम कंप्यूटर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपेंसेशन यूज नहीं करना हमें, डायरेक्ट फिनिश करेंगे। और 2D चैम्फर में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 2D चैम्फर और चैम्फर विड्थ ऐड करेंगे हम यहाँ पे 0.5 और यहाँ से 1.5 जो कि बॉटम ऑफसेट रहेगा। ओके, जैसा दिख रहा है ना, ये बॉटम ऑफसेट 1.5 रहेगा और ये चैम्फर विड्थ जो हमारा है ये 0.5 रहेगा। और यहाँ से जो डेप्थ रहेगा हमारा, ये स्टार्टिंग डेप्थ रहेगा, चैम्फर का स्टार्टिंग डेप्थ। ओके, ठीक है, उसके बाद हम ओके करेंगे। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। ये भी सही है, मल्टी पास को ऑफ करना होगा। ओके, इसको कॉपी करके टॉप अप स्टॉक में भी सेम वैल्यू डालेंगे हम। ये डिप कुछ ज्यादा नीचे जा रहा है। यहाँ पे एब्सोल्यूट सब भी सही है। ये परफेक्ट है। टूल पाथ का डायरेक्शन भी ओके है, नो प्रॉब्लम। एक बार हम इसका डिप चेक करेंगे वन टाइम और चैम्फर डिस्टेंस चेक करेंगे। ओके, ये 0.5 है। एक बार इसे हम प्ले करेंगे। सॉरी, यहाँ से ये डिप ज़्यादा नहीं है, ये टोटल डेप्थ हमारा 2.5 है। ओके, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ से हम इसे अगर फ्रंट व्यू में चेक करेंगे
इसे टॉप व्यू करेंगे। यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस में देखें 1.27 मैक्सिमम है, तो हमें यहाँ से जो बॉटम ऑफसेट है उसको हम 1 mm ही रखेंगे। ओके, उससे ज़्यादा डाउन नहीं कर सकते, 1 mm। ठीक है, फिर इससे हम अभी परफेक्ट है ये। ठीक है, इसमें बॉटम फेस में क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, ये चैम्फर कंप्लीट हो चुका है हमारा। उसके बाद हम नेक्स्ट ये ड्रिल होल देखेंगे, इसका डाया चेक करेंगे कितना है। सॉरी, यहाँ से हमें टॉप प्लेन करना होगा। सिक्स 6.35 है, तो यहाँ से 4 का एंड मिल यूज कर सकते हैं या 5 भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ से इसी टूल पाथ को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ से हमने चेन क्रिएट कर लिया है। 3D चेन सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ से एक चेन सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन करेंगे और जितने भी चेन फीचर है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसका नेक्स्ट हमारा ये चेन रहेगा। उसके बाद यहाँ से हम 5 का एंड मिल सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से हम कंपेंसेशन टाइप में वेयर ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ से रैंप ऑप्शन यूज करेंगे 0.5। ओके, उसके बाद मेक पास एट फाइनल डेप्थ इसे ऑन कर देंगे और यहाँ से 10% रहेगा हमारा लीड इन आउट और डेप्थ हमारा जो कि रहेगा ये फाइनल डेप्थ रहेगा -0.5। ओके, और ये टॉप अप स्टॉक है। उसके बाद हम ओके करेंगे। ये टूल पाथ हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, हमारा कंप्लीट हो चुका है और एक चैम्फर टूल पाथ इसके लिए भी हम क्रिएट करेंगे होल के लिए। मैं इसको डिलीट कर देता हूं मैं। इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें चेन सेलेक्ट हुआ है हमारा।
और इसके अंदर हम जाएंगे, सिर्फ चैम्फर टूल सेलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से हम कंप्यूटर यूज करेंगे और यहाँ से 2D चैम्फर यहाँ से सेम रखेंगे और इसे 1 mm कर देंगे और इससे कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे फाइनल डेप्थ में। ओके, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। चैम्फर टूल पथ क्रिएट हो चुका है हमारा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर नेक्स्ट मॉडल पे नेक्स्ट स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करेंगे। ओके, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।